सुमी में रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी। 18 ठिकानों पर रूस ने किया एक साथ हमला। सुमी में 20 बार सुनी गई है धमाके की आवाज। रूसी हमले में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। और खबर नेप्रो से। नेप्रो में भारी मात्रा में अनाज बर्बाद। रूसी हमले में अनाज बर्बाद हुआ है, यूक्रेन का यह आरोप है। 1500 टन अनाज बर्बाद हुआ है। यूक्रेन लगातार यह आरोप लगा रहा है कि उसके जो ग्रेन हब हैं, सेंटर्स हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, अनाज भंडारों को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसी खबर नेप्रो से भी आई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि रूस के इस हमले में 1500 टन अनाज बर्बाद हुआ है। एक और बड़ी खबर है, रूस ने Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स में टायर लगाया। फाइटर जेट्स के पंखों को कार टायर से ढका गया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन के हमलों से बचाने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो रूस को अपने न्यूक्लियर फाइटर जेट्स में कार टायर लगाना पड़ रहा है? इसके जरिए रूस आखिर क्या हासिल करना चाहता है? कार टायर से न्यूक्लियर जेट्स को क्या फायदा हो सकता है? क्या रूस की ये कवायद कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक के बाद की गई है? तो रवि, एक एक करके जानकारी जल्दी से दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो चेंजेस किए गए, ये जो मॉडिफिकेशन है Tu-95 में कार टायर ड्रोन हमलों का डर, रूस ने परमाणु बम वर्षकों के पंखों पर कार टायर लगाया है, ये एक जानकारी। जी, और ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट इमेज से। सेराटोव एंगल्स 2 एयरबेस से आई तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। और देखिए, Tu-95 फाइटर्स को यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बचाने की ये कोशिश मानी जा रही है। उससे बचाने के लिए ये मॉडिफिकेशंस किए गए। और कुर्स्क में कहा जा रहा है कि कुर्शातोव न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से अटैक हुआ है और उसके बाद ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ है और इसको देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया रूस की तरफ से। और बीते दिसंबर की बात करें तो बीते दिसंबर में एंगल्स 2 एयरबेस पर इसी तरीके का ड्रोन अटैक हुआ था और इसी को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि रूसी परमाणु बेड़े का अहम हिस्सा है Tu-95 न्यूक्लियर फाइटर, जिसमें कार टायर लगाया गया है। तो ये Tu-95 को लेकर अहम जानकारी थी जो हम आपको दे रहे थे। शिवाज सर के पास चलते हैं। शिवाज सर, क्या ये माना जाए कि रूस को अब ये बात कंफर्म है कि खतरा उसके परमाणु संयंत्रों को है और वही डर या वही आशंका इस तरह के बदलाव, इस तरह के सिक्योरिटी अपरेटस में चेंजेस को मजबूर कर रहे हैं? रूस उसके लिए मजबूर हो रहा है, विवश हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई यह है कि ये लड़ाई एक बहुत नया मोड़ ले चुकी है और ये लड़ाई 1.5 साल से ज्यादा टाइम से चल रही है और दोनों तरफ से हथियारों की बड़ी कमी है और दोनों यूक्रेन बड़ी ट्राई कर रहा है नेटो से हथियार ले। इसी प्रकार रूस अब कोशिश कर रहा, अकेला लड़ रहा था कि कहीं नॉर्थ कोरिया से हथियार ले, ईरान से ले, क्योंकि चीन ने डायरेक्ट उसको हथियार नहीं दिए हैं। वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। उनका $3 ट्रिलियन का ट्रेड है यूरोप और अमेरिका से। अब जो बात आती है कि ये दोनों तरफ अभी डर है, रूस को भी कहीं न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक हो सकता है, तो उसलिए उन्होंने अपनी एयर डिफेंस को बहुत पुख्ता किया है। देखो, रूस के पास एयर डिफेंस सिस्टम S-400, S-300 और S-500 तक है। ऐसा नहीं है कि उसके इतना जल्दी उसमें निकलना आसान होगा। अब जो कुछ पहले खामियां थी रूस के अंदर, अब उन्होंने पूरी कर ली हैं और किसी हद से वो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन जो यूक्रेन से आ रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं हवा में। और अब आने वाले समय में वो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम को अपना रहे हैं, जिसके अंदर आपके एक सिस्टम फेल हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे लगता है रूस ने अभी अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत चेंज कर लिया और रूस चाहता है कि अगर यूक्रेन की तरफ से कोई भी हमला आए तो उसकी तो आप ये कह रहे हैं कि बदले हालात और नए हमलों की वजह से रूस लगातार अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बदलाव भी कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको भी। और देखिए, एक और खबर है, LPR में यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल स्टेशन नष्ट, इसकी जानकारी सामने आ रही है। डोनेस्क में यूक्रेन के 34 ड्रोन तबाह। यूक्रेन के लिमन में मारे गए 50 यूक्रेनी सैनिक, ये भी जानकारी सामने आ रही है। रूस का ईस्ट यूक्रेन पर विध्वंसक हमला, रूस लगातार हमले कर रहा है और देखिए उसी से जुड़ी ये जानकारी, लीमन में 50 यूक्रेनी सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एक
एक और अहम खबर आ रही है। यूक्रेन पर एक साथ कई ड्रोन से हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 32 ड्रोन से किया है अटैक और रूस ने क्रीमिया से यूक्रेन पर किया है ड्रोन हमला। रूस ने ओडेसा नेप्रोपेट्रोविस्क पर किया है ड्रोन अटैक। 32 में से 23 ड्रोन मार गिराने का यूक्रेन दावा कर रहा है। और देखिए, वॉर में स्लो ऑफेंसिव होने के आरोप पर यूक्रेन का कड़ा जवाब सामने आया है। क्या वो जवाब बता रहे हैं आपको। मीडिया और कमरे में बैठे एक्सपर्ट्स की ये साजिश है, ये आरोप लगाया गया, ये जवाब दिया गया है। जी हाँ, यूक्रेन पूरी क्षमता के साथ रूस को दे रहा है जवाब। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह भी बयान दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बड़ा बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत खबर फैलाई जा रही है कि जो ऑफेंसिव है उसे स्लो किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है, हर मोर्चे पर रूस को चुनौती दी जा रही है यूक्रेन की तरफ से। और इसके जो काउंटर ऑफेंसिव के स्लो कहे जाने की बात कही जा रही है उसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पे कहा जा रहा है। कुलेबा ने कम से कम यही आरोप लगाया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के 1.5 साल बाद यूक्रेनी सेना पर स्लो ऑफेंसिव होने का आरोप लग रहा है। यानी युद्ध में यूक्रेन धीमी आक्रामकता दिखा रहा है, धीमे तरीके से पलटवार कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। क्या क्या बड़ी बातें हैं जरा हम जल्दी से आपको बताते हैं। यूक्रेन की तरफ से ऑफिशियली कही गई हैं। दिमित्री कुलेबा ने यह बयान दिया है, पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ रही है यूक्रेनी सेना। रूस को हर मोर्चे पर सही वक्त पर जवाब दिया जा रहा है। जी और साथ ही स्लो ऑफेंसिव की बात मीडिया की देन है। स्लो ऑफेंसिव कमरों में बैठे एक्सपर्ट्स की राय है, ये कहना है, और यूक्रेन और सहयोगी देशों के मंत्रियों की ये राय नहीं है। धीमी जवाबी हमले पर यूक्रेन में कोई शिकायत नहीं। स्लो ऑफेंसिव के आरोप यूक्रेनी सैनिकों का अपमान है, ये कहा है कुलेबा ने। तो ये सारी बातें सामने आ रही है। त्रिपाठी सर, ये क्या आपको लगता नहीं है कि जो एक प्रोपेगेंडा वॉर यूक्रेन शुरू से करता आया है, अब उसको भी उसका सामना करना पड़ रहा है? क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं? देखिए, युद्ध के शुरुआत में करीब 7 महीने तक तो यूक्रेन ने यही प्रोपेगेंडा वॉर किया कि इतने जहाज गिराए गए, इतने टैंक नष्ट हुए, इतने सैनिक मारे गए रूस के। लेकिन अब उसको उसी के जस का तस के फॉर्म में उसको अब ये झेलना पड़ रहा है, रूस का प्रोपेगेंडा वॉर। तो ये कोई भी इसमें से कोई भी पक्ष ये नहीं कह सकता कि नहीं वो बहुत सही है। हर पक्ष का यही दावा है कि हाँ, दूसरे के हमने इतने मार गिराए हैं और हम बहुत सही ऑफेंसिव कर रहे हैं। हम प्रोपेगेंडा वॉर में नहीं है, दूसरा पक्ष प्रोपेगेंडा वॉर में है। असल स्थिति अभी नहीं पता लगेगी, तभी पता लगेगी जब युद्ध खत्म होगा। कई ऐसी खबरें युद्ध के बीच में आ रही हैं जो कि महज एक प्रोपेगेंडा है, एक अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही है, जैसे सर बता रहे थे। एक और बड़ी खबर ये कि रोबोटाइन में रूस यूक्रेन में भीषण जंग इस वक्त चल रही है। रूस ने किया है ताबड़तोड़ हमला। रूसी हमले में बाल बाल बचे हैं यूक्रेनी सैनिक। रूसी हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। K-52 हेलीकॉप्टर से रूस का हमला यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। डोनेस्क में बताया जा रहा है कि सैनिकों के बीच पहुंचे ज़ेलेंस्की। फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों से उन्होंने मुलाकात की। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ग्राउंड कमांडर्स के साथ नई रणनीति बनाई, युद्ध में लगे जवानों को सम्मानित भी किया। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के डोनेस्क दौरे के पीछे के मायने क्या है, मरीन कमांडर्स और सैनिकों से राष्ट्रपति की मुलाकात का मकसद क्या है, इसको भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सब का अर्थ क्या है। तो ज़ेलेंस्की के डोनेस्क दौरे के मायने क्या है, जल्दी से हम आपको बिग वॉल के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का डोनेस्क दौरा और उसके मायने, युद्ध के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश, पहला मतलब तो यही निकलता है। और दूसरा ये कि फ्रंटलाइन पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया है। ऐसी तस्वीरें पहले भी देखने को मिली हैं जब ज़ेलेंस्की सैनिकों के बीच गए। वहीं मरीन कमांडर्स के साथ नए सिरे से युद्ध की स्ट्रेटेजी भी ज़ेलेंस्की ने बनाई है इस मुलाकात के दौरान। टैक्टिकल ग्रुप के साथ नए हमलों का प्लान भी ज़ेलेंस्की ने बनाया है।
और रूस के साथ बराबरी की लड़ाई दिखाने की कोशिश है, यानी कि अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए ज़ेलेंस्की पहुंच गए मुलाकात करने। और रूस के कब्जे से अपने इलाकों को वापस लेने पर भी उन्होंने यहां पर चर्चा की है, डिस्कशन किया है। और सैनिकों को सम्मानित कर देशभक्ति का जोश भी उन्होंने भरा है। तो देखिए, इस मुलाकात में यही बातचीत हुई है। कमांड पोस्ट पर हथियारों की स्थिति का भी ज़ेलेंस्की ने जायजा लिया है। संजय सोईसर, हालांकि हमने इससे पहले भी देखा जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सैनिकों के बीच पहुंचे, उनमें जोश भरने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, लेकिन युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, यूक्रेन की सेना पलटवार जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उनका जो मोराल डाउन हो रहा है इस पूरे युद्ध में, क्योंकि हथियारों की मदद मिल रही है लेकिन नाटो कंट्री सैनिकों के साथ मदद नहीं पहुंचा रहे। इस मुलाकात से क्या आप देखते हैं, क्या कुछ बदल पाएगा इस पूरे युद्ध में? रणनीति काम कर पाएगी ज़ेलेंस्की की? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर लीडर कोशिश करता है कि सैनिकों का मोराल हाई करे। यही बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, सीमा पर जा रहे हैं, सैनिकों को मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको सम्मानित किया, मेडल दिए और आप जीत रहे हो, रशिया के साथ हम लड़ रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जैसे है कि जिस प्रकार से अभी 2 मिनट पहले आपने दिखाया था कि बयान आया है, उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि हमारा ऑपरेशन स्लो नहीं है। यहाँ पर भी अब सैनिकों को भी यही बताने की कोशिश हो रही होगी कि हमारे ऑपरेशन सही नहीं, हमको वहाँ सफलता मिली, हमने बखमुंड में 2 किलोमीटर ले लिया, हमने खेरसौ में थोड़ी हमने काफ़ी डैमेज किया। ये सब बातें जो हैं, ताकि एकदम से 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, जब 2.25 साल होने वाले हैं, तो एक थक जाते हैं सोल्जर्स, और इनकी इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने नंबर्स बचे हैं, क्या उनका ट्रेनिंग का लेवल है, और जिस प्रकार से रशिया भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, बहुत तगड़ा ऑफेंसिव पे आया हुआ है, हर फ्रंट पर आज ऑफेंसिव चल रहा है, तो उसके द्वारा नेचुरली सैनिकों के मोराल पर काफी असर पड़ता है, और लीडर का जाना डेफिनेटली एक फर्क तो डालता है साइकोलॉजी। और ये सर हमने देखा है शुरुआत से ही कि ज़ेलेंस्की का ये पूरा एक वॉर पैटर्न रहा है। उनके जो जनरल्स रहे हैं उनको ये सलाह देते होंगे शायद कि सैनिकों के बीच जाने से उनका उत्साह बढ़ेगा, और ये कोशिश लगातार चली है। और देखिए, इस बीच एक और खबर, खेरसौन में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान, 24 घंटे में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। 1 टैंक और 5 फाइटिंग व्हीकल भी तबाह हुए हैं। रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी फायरिंग में ये नुकसान हुआ है, ये दावा किया जा रहा है।